क्या आप कमज़ोर बाल और हेयर फॉल से परेशान हैं? बाल लंबे नहीं हो रहे, उनकी ग्रोथ रुक गई है, या डैंड्रफ की वजह से स्कैल्प में इचीनेस और इरिटेशन होती है? अगर आप इन सभी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो हमारे पास इसका एक नेचुरल सोल्यूशन है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं हिनाया और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक ऐसा हेयर सीरम जो ना सिर्फ आपके बालों को स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग और हेल्दी बनाएगा बल्कि हेयर फॉल और डैंड्रफ को भी दूर करेगा। इस हेयर सीरम को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आंवला यानी कि गूसबेरीज। आंवला को हम पतले स्लाइसेस में कट कर लेंगे ताकि ये इजीली ग्राइंड हो जाए। आप चाहे तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। आंवला एक सुपर फूड होने के साथ साथ हमारे बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है जो एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो स्कैल्प को डिटॉक्सिफाई करता है और बालों की रूट्स को मजबूत करता है। रेगुलर डाइट में आंवले का इस्तेमाल बालों को स्ट्रॉन्ग, हेल्थी, नरिश बनाता है। आंवले में बहुत ज़्यादा हाई विटामिन कंटेंट बालों को रिपेयर करता है, उन्हें मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, बालों के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, ग्रोथ को बूस्ट कर हेयर फॉल को रोकता है। आंवले से हमारा स्कैल्प भी हेल्दी रहता है क्योंकि इसमें नेचुरल एंटीसेप्टिक होता है जो स्कैल्प इन्फेक्शन और इरिटेशन को दूर करता है, बालों की शाइन को इन्हेंस करता है। आंवला बालों को नेचुरली हेल्दी, वाइब्रेंट बनाता है जिससे बालों की डलनेस खत्म होती है और बाल ग्लॉसी हो जाते हैं। मैंने यहाँ पर 3 आंवला को पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब हम इसे एक ग्लास के बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। आंवला को सोक करने के लिए ग्लास बाउल सबसे बेस्ट चॉइस है क्योंकि ये एक नॉन रिएक्टिव मटेरियल है। इसका मतलब किसी भी इंग्रेडिएंट के साथ रिएक्ट नहीं करता। आंवला को सोक करते वक्त इसमें जो नेचुरल एसिड और न्यूट्रिशंस होते हैं वो बिल्कुल सेफ होते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे रोजमेरी लीव्स यानी कि गुलमेहंदी। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी हमें इतना ऐड करना है कि आंवला अच्छी तरह से भीग जाए। उसके बाद हम इसे ढककर 4 से 5 घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे। रोजमेरी एक बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट है जो स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। इसके रेगुलर इस्तेमाल से बालों की ग्रोथ साइकिल स्पीड अप होती है, बाल थिक और फुलर बन जाते हैं। हमने आंवला और रोजमेरी को सोक किया है ताकि उसकी नेचुरल प्रॉपर्टीज पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट हो जाए और सीरम में इसके सारे बेनिफिट्स आ जाएं। रोजमेरी डैंड्रफ को भी कंट्रोल करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो बालों के रूट्स को मजबूती देती हैं, स्कैल्प की ड्राइनेस, फ्लेकीनेस और इचीनेस को भी कम करती हैं। बालों का टेक्सचर इंप्रूव होता है, बाल सॉफ्ट, शाइनी और मैनेजेबल हो जाते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 20 से 25 नीम के पत्ते। नीम को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, उसके बाद आंवला में ऐड कर दिया है। अब हम सभी चीज़ों को एक मिक्सर जार में ट्रांसफर कर लेंगे ताकि इसे ग्राइंड कर सकें। ग्राइंड करते वक्त हमें इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। सोक करने के लिए जो हमने पानी ऐड किया था उतना काफ़ी होगा। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेने के बाद हम इसे किसी भी कपड़े या स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे। इस सीरम में हमने नीम की पत्तियाँ ऐड की हैं। नीम में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो स्कैल्प को इन्फेक्शन फ्री रखती हैं। अगर स्कैल्प में इरिटेशन, ड्राइनेस या इचीनेस है तो नीम को यूज़ करने से तुरंत आराम मिलता है। ये बालों को नेचुरली स्ट्रॉन्ग और ग्रोथ को स्पीड अप करता है। इसमें डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो बालों को क्लीन करती हैं, स्कैल्प पर किसी भी बैक्टीरिया या इन्फेक्शन को ग्रो होने नहीं देती। छान लेने के बाद हमारा सीरम बनकर रेडी हो चुका है। आप इसे और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए एक विटामिन ई की कैप्सूल ऐड कर सकते हैं। इस सीरम में हमने जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं वो एक पावरफुल हेयर केयर सोल्यूशन बनाता है, बालों को मजबूत करता है, बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है। अब हम इसे किसी भी स्प्रे बॉटल में ट्रांसफर कर लेंगे ताकि इसका एप्लीकेशन ईजी हो जाए। इस सीरम के एप्लीकेशन से हमारे बालों को डीप नरिशमेंट, लॉन्ग लास्टिंग हेल्थ मिलती है, बाल स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग और शाइनी हो जाते हैं। इस सीरम को हमें अपने स्कैल्प और लेंथ पर अच्छी तरह से अप्लाई कर 5 से 10 मिनट के लिए मसाज करना है। उसके बाद उसे 2 से 3 घंटों के लिए या ओवरनाइट के लिए रहने देना है और बाल बहुत ही जल्दी लंबे और हेल्दी हो जाएंगे। अगर आपको डैंड्रफ या स्कैल्प इरिटेशन की प्रॉब्लम है तो आप इस सीरम को रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। नीम और रोजमेरी की प्रॉपर्टीज आपके स्कैल्प को पूरी तरह से क्लीन करेंगे और इन्फेक्शन को रोकेंगे। अगर आप इस सीरम को ट्राई करते हैं तो कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।